मुश्किलात मुझे फेस करना पड़ी हैं थ्रू एजुकेशन टू गवर्नमेंट सेक्टर, वो मुश्किलात किसी और को महसूस ना करना पड़े। मैट्रिक से ऑनवर्ड पीएचडी तक पहुंच गया हूँ और स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूँ। खुर्रम को मेरी सारी बातें अच्छी लगती हैं। लविंग हैं और दर्द दिल रखने वाली हैं। मैं पार्शियल ब्लाइंड हूँ, ये मैं बाय बर्थ हूँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, टुडे डिजिटल की हमेशा से ये रिवायत रही है कि वो ऐसी स्टोरीज़ को सामने लेकर आते हैं जिनके अंदर कोई भी मोटिवेशनल चीज़ हो, कोई ऐसी स्टोरी हो जिसके अंदर, जैसे डिसेबल पर्सनस हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, खुर्रम खिदमत वाला ये मेरे साथ आज मौजूद हैं। यूट्यूब एक चैनल भी चला रहे हैं, यूट्यूबर भी हैं, गवर्नमेंट की जॉब भी करते हैं। मोहब्बत की शादी इन्होंने की। इनकी खूबसूरत सी बेगम जिनका नाम इकरा है वो मेरे साथ ही बैठी हुई हैं। और नाजरीन, ये इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं, साथ ही साथ इन्होंने अपने घर का एक हिस्सा मुख्तस कर दिया है उन लोगों के लिए जो लोग डिसेबल हैं, जबकि साथ ही साथ ये लोगों को लोन भी देते हैं। ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिनसे लोग काम की तरफ अट्रैक्ट हों, अगर वो डिसेबल भी हैं तो वो मायूस ना हो और मुख्तलिफ नौकरियों की तलाश के लिए उनको इधर उधर ख्वार ना होना पड़े। खुर्रम से बात करते हैं। खुर्रम, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतना सारा कुछ कैसे कर लेते हैं? बस ये है कि अल्लाह ताला ना अपने बंदों को ख़ास को ना ये अनायत करता है और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि काम कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं दर्द को समझता हूँ, जो क्राइसिस मुझे फ़ेस करना पड़े हैं, जो मुश्किलात मुझे फ़ेस करना पड़ी हैं थ्रू एजुकेशन टू गवर्नमेंट सेक्टर, तो वो मुश्किलात किसी और को महसूस ना करना पड़े, तो वो दर्द को मैं अभी भी महसूस करता हूँ। तो फिर ये मैंने सारा कुछ करना शुरू किया। खुर्रम पढ़ाई में कैसा था? खुर्रम पढ़ाई में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक उस्ताद थे और मुझे उनकी बात अभी तक नहीं भूली कि पुत्र इतना पढ़ लेना कि अगली क्लास से चले जाना। तो ऐसा था कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना पढ़ा है कि अगली क्लास में ज़रूर। और मैं बताता चलूँ कि मैट्रिक से ऑनवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी तक पहुँच गया हूँ और स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूँ, 1 रुपया भी नहीं दिया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि तालीम आपको नवाजती है। तालीम एक ऐसी चाबी है जो किसी भी अच्छे इदारे में एक अच्छी नौकरी के लिए आपको मदद करती है। इकरा से बात करते हैं। इकरा, मुझे ये बताएं कि खुर्रम को आपकी सबसे अच्छी कौन सी बात लगती है? खुर्रम को मेरी सारी बातें अच्छी लगती हैं। ये तो ऐसा ही है। इकरा माशाल्लाह बहुत शानदार हैं। अच्छा। और लविंग हैं और दर्द दिल रखने वाली हैं। मैं समझता हूँ कि जिस बंदे के अंदर दर्द दिल रखने की हिस्स है ना, वो शानदार इंसान है। और कहते हैं ना कि जिस इंसान के अंदर दिल नहीं ना है और वो महसूस नहीं करता किसी की तकलीफ़ को, वो बेकार है दिल। तो इकरा ऐसी ही है। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात की है इन्होंने। मुझे बताएं इकरा, आप दोनों की पसंद की शादी हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। घर वालों की जानिब से कुछ नाराज़गी का सामना भी करना पड़ा? थोड़ी बहुत, अ लिटिल बिट, लेकिन अब वही खुर्रम है और तब वही खुर्रम था। अब इनको रिसीव करने के लिए मेरे सारे घर वाले जो है ना, मेल पर्सन्स, वो बाहर गेट पे खड़े होते हैं कि कब खुर्रम है। अच्छा, कितना अरसा नाराज़गी करा था? नाराज़गी का नहीं रहा, वो बस वो कहते थे कि मतलब आप दोनों एक जैसे हो जाओगे तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कैसे करोगे? एक दूसरे का ध्यान। उनको लगता था कि कोई बिल्कुल सही बंदा आपके लिए, रिश्ते के लिए आएगा। हाँ, उनके नज़दीक। लेकिन जब मैंने उनको ये चीज़, एक कन्विंस पावर मेरी अच्छी थी कि मैंने उनको कन्विंस किया ना कि देखें मैं भी स्पेशल हूँ ना, तो मैं भी कोई ऐसा बंदा ही चाहूँगी जिसमें थोड़ा बहुत फॉल्ट हो, क्योंकि जो बिल्कुल परफेक्ट पर्सन होगा ना, उसको होगा कि मुझे परफेक्ट बीवी मिले। तो जब मैं नहीं होंगी फिर भी तो आपको कंप्लेंट्स आनी है ना। डिसेबिलिटी क्या है आपके अंदर? मेरे अंदर डिसेबिलिटी ये है कि मैं पार्शियल ब्लाइंड हूँ, ये मैं बाय बर्थ हूँ। और मुझे रेटिनल पिगमेंटोसा नाम की डिजीज़ है। मोस्टली जो डॉक्टर्स भी हैं ना, आई स्पेशलिस्ट, वो भी इस चीज़ से ना बाखबर नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज़ है। एक नस्ल छोड़ के नेक्स्ट नस्ल में ये कज़न मैरिज हुई हुई है? जी जी, कज़न मैरिज की बिहाफ पे। तो फिर मैंने अपनी फैमिली में ये चीज़ भी इंट्रोड्यूस करवाई कि स्टॉप कज़न मैरिज। दुनिया भरी पड़ी है। और आपकी बहन भाइयों में से भी कोई ऐसा है? जी, मेरा भाई है, मेरे से 1 साल छोटा है, वो भी सेम एज इट इज़ मेरे जैसा। उनकी शादी हुई है? जी जी, उनकी शादी हुई हुई है, उनकी भी कज़न मैरिज है। लेकिन अब इसके ट्रीटमेंट निकल आए हैं कि व्हेन एवर यू आर। वहाँ पे आपने कज़न मैरिज करवा दी? नहीं, वो पहले से तय था। तो लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट निकल आया हुआ है कि व्हेन यू आर
planning a new baby in your family, then treat yourself by doctor. ओके अच्छा मुझे ये बताएं कि और शादी वाला गिफ्ट जो आपको मिला था वो क्या था? वो मुझे इन्होंने गोल्ड की चेन दी थी। क्या बात है, तो वो अभी भी पहन के रखती हैं या वो संभाली हुई है लॉकर में? नहीं नहीं, वो मैंने कभी जब ये कहते हैं ना तब मैं अपने लॉकर से निकाल के पहन लेती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम मैं उसको यूज़ नहीं करती। अच्छा, कलर्स में आप कोई पहचान नहीं कर सकती हैं तो कपड़े कैसे पहनती हैं? ही इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ माई एवरी ड्रेस। ये डिज़ाइनिंग भी करते हैं, ये परचेजिंग भी करते हैं, कॉस्मेटिक्स की परचेजिंग हो गई, ड्रेसेस की परचेजिंग हो गई, यही करते हैं, मैं कुछ नहीं करती। और किचन में कितना आपका हाथ बटाते हैं? किचन में ये मेरा बहुत हाथ बटाते हैं। या फैला देते हैं सारा कुछ? नहीं, मैस क्रिएट नहीं करते, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग वो करते हैं। और अनियन कटिंग करने में, टमाटर कटिंग करने में, ग्रीन चिली कट करने में, तो सब कुछ हेल्प मेरी करते हैं। और कई दफ़ा अगर बेबी के फीडर्स वॉश करने हो तो वो भी कर देते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। अच्छा खुरम, मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह से PhD कर रहे हैं इस वक्त, इसके अलावा आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप जैसे कि बताया कि मैं स्पेशल लोगों की आवाज़ हूँ और स्पेशल लोगों के राइट्स के ऊपर बात करता हूँ और स्पेशल लोगों को बताता हूँ कि आपके राइट्स क्या हैं। मैं इंसानियत के लिए काम कर रहा हूँ और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ ये सर्विसेज। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे रिज़्क दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। अगर मैं ये काम ना भी करूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वो दर्द को महसूस करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्हीलचेयर की आसानी देता हूँ, लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन देता हूँ। इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो मैंने देखा कि लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं ऐसी आ रही और इनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं कर रही। तो फिर मैंने स्टार्ट किया गवर्नमेंट लोगों को छोटे छोटे कारोबार स्टार्ट करके मैं दे रहा हूँ। लोगों को मैं किराना स्टोर डाल के दे रहा हूँ, लोगों को मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप डाल के दे रहा हूँ, लोगों को जो देहातों से हैं उनको मुर्गबानी की छोटे छोटे सेटअप लगा के दे रहा हूँ, और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और मेहनत करने वाले हैं मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आपने अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन जो है वो भी किसी मुख्तस किया हुआ है किसी चीज़ के लिए, वो क्या है? मैंने देखा कि लोग यहाँ पे जब टेस्ट देने के लिए आते हैं उनको शाम हो जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डिसेबल पर्सन ख़ास तौर पे। तो मैंने देखा कि उन लोगों को रहाइश नहीं मिलती, गवर्नमेंट भी इनको अकोमोडेट नहीं करी। हमारे इस लाहौर में मैं आपको बताता चाहूँगा कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है जो कि रहाइश दे रहा हो किसी को भी, ठीक है। लड़कों के लिए तो फैसिलिटीज़ हैं, मेल हजरात के लिए अब ये मुख्तलिफ सेंटर खुल चुके हैं, लेकिन जो फीमेल है उनको बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऊपर वाला पोर्शन इन लोगों के लिए वक्फ कर दूं। फिर मैंने लोन लेके कंस्ट्रक्ट करवाया घर, जो कि अभी हो रहा है, और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो मैंने स्टॉप किया हुआ है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द 15 से 20 बेड का ये सेटअप है मेरा, और लोगों को मैं यहाँ पे रखूँगा, 2 दिन रहें 4 दिन रहें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या हमारे यहाँ माजूर लोगों के लिए काम कर रही है? जिस लेवल तक काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। पहली बात तो ये कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में है कोटा मुख्तस किया गया है, 3% कोटा है पंजाब में और 2% कोटा है मुख्तलिफ सूबों में, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया एज जैसा होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो मज़दूर ख़त्म हो जाएंगे, सीटें ख़त्म नहीं होंगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। दूसरी बात ये कि जिस लेवल तक गवर्नमेंट चाहती है उस लेवल तक गवर्नमेंट कर नहीं रही। रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन अमल दरामद नहीं। अच्छा खुरम, अगर लोग आपको फॉलो करना चाहें तो वो आपको किस किस जगह पे फॉलो करें? मेरा यूट्यूब चैनल है खुरम खिदमत वाला के नाम से। आप गूगल पे जाएं खुरम खिदमत वाला लिखें, यूट्यूब पे जाएं खुरम खिदमत वाला लिखें, और फेसबुक पे जाएं खुरम खिदमत वाला लिखें, तो मैं खुद बकलम आपके सामने हाज़िर हो जाऊंगा। 500+ वीडियोज़ हैं उसके ऊपर। लोगों को नौकरी हासिल करने के तरीके बताता हूँ, लोगों को व्हील चेयर कैसे हासिल करते हैं उसका तरीका बताता हूँ, लोन का तरीका बताता हूँ, लोगों को ये भी बताता हूँ कि आप डिप्रेशन में हैं, आप परेशानी में हैं, मेरी वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर एक शख्स जो है वो घर बैठ कर ये सोचता है, ख्याली पुलाव बनाता रहता है कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन मेहनत करके काम नहीं करना चाहता, उस शख्स के लिए क्या मोटिवेशन आप देना चाहें? देखें, बहुत सारे लोग होते हैं शॉर्टकट के चक्रों में फिर रहे होते हैं। हर बंदा शॉर्टकट में कामयाब नहीं हो सकता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और अल्लाह तबारक व तआला किसी भी की मेहनत रायगा नहीं करता, और रत्ती भर भी किसी की मेहनत रायगा नहीं करती। शर्त यह कि आपने मेहनत की हो और फिर कोशिश की हो। हमने शुरू में स्टोरी पढ़ी है, ट्राई गेन, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त है, तो हमेशा कोशिश करें। पहली बात तो ये कि आप एजुकेशन पर तवज्जो दें, दूसरी बात ये कि कोई हुनर सीखें, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप कामयाब हो जाएंगे। इकरा, हमने सुना आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं, तो ज़रा खुरम के लिए हमें कोई अच्छा सा गाना सुना दें। इन्हीं से पूछ लें आज कौन सा सुनाऊं?
जब कोई बात बिगड़ जाए। वाह जी वाह, बड़ा ज़बरदस्त गाना इन्होंने चूज़ किया जी, हमें सुनाएं ताकि हम अपने प्रोग्राम का यहाँ पे एंड भी करते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। बहुत ज़बरदस्त नाजरीन, आपने देखा कितनी मोहब्बत है इन दोनों के दरमियान। माशाल्लाह से दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डालकर स्माइल दी है और अल्लाह ताला सदा इनकी इस मुस्कुराहट को सलामत रखे। बहुत खूबसूरत बात की खुर्रम ने, उन्होंने कहा कि जो शख्स मेहनत करता है, जो शख्स तालीम हासिल करता है, उसको आगे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। कभी भी शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके आप आगे नहीं जा सकते हैं। इनको फॉलो करना चाहें तो आप खुर्रम खिदमत वाला के नाम से इनको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप तरीके सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने लिए सरकारी नौकरी को हासिल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।